अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, भारत आर्मीनिया को दूसरे ममालिक से खरीदा गया असला बेच रहा है। कहा जाता है कि दोस्त का दोस्त दोस्त होता है और दोस्त का दुश्मन आपका भी दुश्मन होता है। यही बात आज आर्मीनिया और अजरबैजान के झगड़े में सामने आ रही है, जहां पर अजरबैजान के साथ पूरी मुस्लिम वर्ल्ड खड़ी नजर आ रही है और ईसाई आबादी वाले आर्मीनिया के साथ यहूदी और हिंदू और ईरान ये सारे उसके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। आज यही बात भारतीय मीडिया में सामने आई है। भारतीय मीडिया ये प्रोपेगेंडा करता हुआ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान ने चाइना से कहा कि वो अजरबैजान की जंग में मदद करे। पाकिस्तान की मदद से चाइना ने तमाम असले का भंडार अजरबैजान के लिए खोल दिया है। दोस्तों, आप खुद सोचिए कि 4 दिन पहले अजरबैजान जंग में हार रहा था। आर्मीनिया की आर्मी और ड्रोन ने अजरबैजान में तबाही मचा दी थी, लेकिन आज अजरबैजान ने आर्मीनिया की ईंट से ईंट बजा दी। एक बात तो यह है कि तुर्की ने अजरबैजान की मदद की और खतरनाक ड्रोन TB2 उसे दे दिया, जिससे अजरबैजान ने वहां पर तबाही मचा दी। और दूसरा, कनाडा ने भी अजरबैजान की मदद की है। कनाडा ने भी ड्रोन्स अजरबैजान के हवाले कर दिए हैं। इन जंगों में ये तो बात सामने आ चुकी है कि जिसके पास जदीद ड्रोन होंगे, दोस्तों पलड़ा भारी उसी का होगा। जदीद ड्रोन इस दौरे जदीद की जंग लड़ने का एक हथियार है। आज ड्रोन ने तमाम हथियारों पर बाजी ले ली है। एक अकेले ड्रोन ने आर्मीनिया में इतनी बड़ी तबाही मचा दी है जिसका अंदाजा करना भी मुश्किल है। दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 2000 आर्मीनियन आर्मी के लोग तुर्की के ड्रोन ने मारे हैं, जबकि 24 एयर डिफेंस सिस्टम भी नकारा कर दिए। और दोस्तों, एक रूस का S-300 एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह किया। और इसीलिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के कहने पर ड्रोन्स, मिलिट्री टैंक और तोपों के भंडार अजरबैजान के लिए खोल दिए हैं। दोस्तों, ये वो वाहिद जंग है जिसमें अमेरिका और चाइना, जो एक दूसरे के मुखालिफ हैं, वो दोनों अजरबैजान की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन भारतीय मीडिया ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाकिस्तान ने अपने फौजी दस्ते अजरबैजान रवाना किए, जबकि पाकिस्तान ने इससे इनकार कर दिया है। दोस्तों, वो ये प्रोपेगेंडा 2 मकसद हासिल करने के लिए कर रहे हैं। एक तो वो पाकिस्तान की ताकत अपनी अवाम के सामने लाकर ये बताना चाहते हैं कि जो पाकिस्तान अपने से 3500 किलोमीटर दूर आर्मीनिया में तबाही मचा सकता है, वो नजदीक भारत में क्या कुछ कर सकता है। दूसरा मकसद पाकिस्तान को वर्ल्ड फार्म पर यह दिखाना कि पाकिस्तान अपने मजहब को लेकर कहीं भी हमला कर सकता है। दोस्तों, इंडियन मीडिया की बातें सुन लीजिए। इंडियन मीडिया की रिपोर्टिंग से आपको ये लगने लगेगा कि वाकई पाकिस्तान दुनिया में एक बहुत बड़ा मकाम रखता है। पाकिस्तान दुनिया में गिने चुने ममालिक में एटमी मुल्क है, इसलिए अगर पाकिस्तान जंग में कूदे बगैर भी किसी मुल्क का साथ भी दे दे तो उस मुल्क की हारी हुई अवाम और हारी हुई आर्मी में भी जान डाल देता है। आज अजरबैजान के सदर ने पाकिस्तानी वफ्द के सामने पाकिस्तानी अवाम की तारीफें की और हर पाकिस्तानी को शुक्रिया अदा का पैगाम भेजा है। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमारे अंदर रूह फूंक दी है। पाकिस्तान ने जिस तरह हमें सपोर्ट किया, उस तरह किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया। दोस्तों, रिपोर्टिंग देख लीजिए। यहां पर हमारे दर्शक जरा देखें ध्यान से, मैं आपके सामने कुछ इनपुट लेकर आ रहा हूं। भारत के पड़ोसी मुल्कों की अगर बात की जाए और इसके बाद मेरे पास पाकिस्तान का है। कहां खड़े भारत के दुश्मन? पाकिस्तान किसके साथ? पाकिस्तान आर्मेनिया के खिलाफ अजरबैजान के समर्थन में झगड़े में चीन की एंट्री हुई है। अजरबैजान के कट्टरपंथियों को चीन का साथ है। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अगर यह कहा जाए, चीन इसी थ्योरी पे काम करता है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं। अजरबैजान अपनी आत्मरक्षा के लिए हथियार उठाए, पाकिस्तान ने यह कहा। चीन झगड़े में, चीन कहां पर है? तुर्की के रुख की वजह से चीन कर रहा है अजरबैजान का समर्थन। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पर देखें आप किस तरीके से चीजें हैं। आर्मेनिया कश्मीर पर भारत के साथ, पाकिस्तान खिलाफ, और यहां पर झगड़े में चीन कहा, तुर्की का साथ देकर भारत को कमजोर करना चाहता है चीन। लेकिन अब मैं आपको लेकर जा रहा हूं उस वॉल के पास, जरा ध्यान से देखें। पाकिस्तान का जो नेक्सस है, पाकिस्तान का जो गेम है, पाकिस्तान की जो कट्टरपंथी सोच है, हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं अब आपको यह दिखाने जा रहा हूं। जरा ध्यान से देखें, पाकिस्तान का नेक्सस और पाकिस्तान की खराब सोच। नीचे ब्रेकिंग चलाते रहें प्लीज। यहां पर पाकिस्तान की युद्ध में एंट्री क्यों हुई है, यह देखें आप। पाकिस्तान की युद्ध में एंट्री क्यों हुई है, यह देखें आप। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। नीचे कृपया ब्रेकिंग चलाएं। अजरबैजान इस्लाम बहुल देश है, आर्मेनिया ईसाई बहुल। यह यहां पर इंपॉर्टेंट है। अजरबैजान इस्लाम बहुल देश है, आर्मेनिया जो है ईसाई बहुल। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, वो यहां पर फैक्टर। पाकिस्तान इस्लाम बहुल देश वर्सेस किसी और देश की लड़ाई में जरूर कूदता है, इतिहास गवाह है।
पाकिस्तान जब भी इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी या कुछ और गाता है तो जरूर कूदेगा, उसका मतलब हो या नहीं हो। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। यहां पर 1967 में 1967 में इजराइल को मिटाने के लिए पाक ने वायुसेना भेजी थी 1967 में। और जानते हैं आप, सीरिया, मिस्र, जॉर्डन समेत 5 अरब देशों के साथ मिलकर सेना भेजी इजराइल के खिलाफ पाकिस्तान ने। और यह भी एक कोशिश थी, 5 अरब देशों के साथ मिलकर इजराइल को खत्म करने की कोशिश थी। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। पाकिस्तान हमेशा कूदता है। 1973 में जब इजराइल को योम किपर वॉर लड़ना पड़ा तब भी पाकिस्तान इसमें कूदा था और फिलिस्तीन का साथ दिया था। यह देखें, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। नेक्स्ट चेंज ओवर करें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सीरिया में भी पाकिस्तान ने अपने लड़ाके भेजे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट चेंज ओवर करें। इसके बाद वो ये है, अफगानिस्तान में भी पाकिस्तान ने अपने आतंकियों को भेजा। पाकिस्तान हमेशा किसी भी लड़ाई को क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम, इस ग्राफिक्स और शॉट के साथ आइए, इस ग्राफिक्स और शॉट्स के साथ। मेरे सामने आर्मेनिया अजरबैजान जंग, ISIS की एंट्री, इस वक्त की बड़ी खबर। और तुर्की अजरबैजान भेजेगा 4000 ISIS लड़ाके। मनीष मेरे साथ हैं, अभिषेक मेरे साथ हैं, सुमित मेरे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले ये जो खबर आ रही है, मैं अभिषेक उपाध्याय के पास चलूंगा। अभिषेक, ISIS के लड़ाके अजरबैजान, फोकस पूरा शिफ्ट हो चुका है। ऐसी खबर, ऐसा लग रहा है जैसे नया सीरिया अब अजरबैजान और आर्मेनिया हो गया है। मैं सीधे चलूंगा मनीष के पास। मनीष, मैं आपसे जानना चाहूंगा, यह खबर अपने आप में सबसे बड़ी खबर है और खासकर ऐसा लगता है कि ISIS का फोकस पूरा शिफ्ट होकर अब यहां पर चला गया है। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन बस अंतर यही है कि इस बार ISIS के चीफ बगदादी का रोल निभा रहे हैं टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान, क्योंकि एर्दोगान के इशारे पर ही 4500 ISIS के लड़ाके अजरबैजान भेजे गए। और ये बात आर्मेनिया के राजदूत ने रूस में कहा और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस बात के पुख्ता प्रमाण है। अब आप सोचिए कि जिस आर्मेनिया और अजरबैजान के उस इलाके के लिए लोग ये सोचते हैं कि ये दशकों पुराना विवाद है, लेकिन इस विवाद में अगर आप कहें तो इस विवाद को नया प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की टर्की के प्रेसिडेंट ने। और टर्की के प्रेसिडेंट की महत्वाकांक्षा मुस्लिम इलाके का आप कहें एक तरह से खलीफा बनने की, उसकी महत्वाकांक्षा का परिणाम है कि आज हजारों बेगुनाह लोग आर्मेनिया अजरबैजान के उस विवादित इलाके से घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं। निश्चित तौर पर एक नया सीरिया आप बनते देख रहे हैं, एक नया ISIS का बगदादी आपको दिखेगा टर्की के प्रेसिडेंट के चेहरे पर। जी, आप जो बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर है। मैं अभिषेक उपाध्याय के पास चलूंगा। अभिषेक, ओवर टू यू। जिस तरीके से घटनाक्रम हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे ये एक नया सीरिया क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल निशांत, देखिए वही हो रहा है। और उस पूरे इलाके में ISIS का जो कंट्रोल है वो कंट्रोल सीधे तौर पर टर्की के हाथ में है। और ये बात जो प्रभावित देश है वो कह चुके हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि सीरिया के एम्बेसडर से हमने बात की, उन्होंने ये बात की पुष्टि की थी और यहां तक कहा था कि जो बेरूत में RDX रखा हुआ था, माफ कीजिएगा, अमोनियम नाइट्रेट रखा गया था, वो भी सीरिया में ISIS के लिए। तो टर्की का पुराना गेम है और टर्की ने वो पूरा ISIS का जो लॉट है वो अजरबैजान की ओर बढ़ा दिया है। अजरबैजान में नारगोन इलाके में बाकायदा वो लोग लड़ रहे हैं, टर्की की ओर से उनको हथियार सप्लाई किया जा रहा है। और यहां तक कि जो अत्याधुनिक हथियार हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल जैसे हथियार हैं, वो तक वहां डिप्लॉय की जा रही है। यानी कि टर्की इस कॉस्ट को बहुत ज्यादा बड़ा करने की तैयारी में है। आप जो बता रहे हैं, यहां पर थोड़ी देर पहले बंदूकें चलने के विजुअल से मैं चाहूंगा अगर उसको यहां पर प्ले करें।